धर्म का आचरण करके धर्म के पथ पर चलकर हम परम कल्याण को प्राप्त करें। लोग कहते हैं महाराज किसने देखा है स्वर्ग नरक, यही स्वर्ग है यही नरक है। यहां तक लोग कहते हैं किसने भगवान को देखा है, कहां भगवान है। कैसे माने बात बड़ी तर्कसंगत लगती है। इसका उत्तर मीमांसा शास्त्र के परम विद्वान श्री कुमारिल भट्ट ने दिया। श्री कुमारिल भट्ट कहते हैं कि अगर परलोक में तुम्हें संदेह है फिर भी धर्म के पथ पर चलो। संदिग्धे परलोके भी कर्तव्य पुण्य संचय। अगर परलोक में संदेह है कि मरने के बाद स्वर्ग नरक होता है कि नहीं होता, किसने देखा, और जो गया वो लौट करके बताने नहीं आया, प्रत्यक्ष कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है जिस प्रमाण के आधार पर इस बात को हम सिद्ध कर सकें, ऐसी स्थिति में धर्म कर्म पाप पुण्य के जो विधान कहे गए क्या उनका पालन करना उचित है। तो कुमारिल भट्ट कहते हैं अगर ऐसा संदेह तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहा है, ऐसी स्थिति में भी पुण्य का संचय करो, धर्म करो। क्यों? तो बड़ा सुंदर तर्क दिया, जिस तर्क पर आज तक के बड़े बड़े नास्तिक और बड़े बड़े कम्युनिस्टियों का भी ध्यान उस तर्क पर नहीं गया। कुमारिल भट्ट कहते हैं कि जो वस्तु संदेहग्रस्त होती है उसके दो ऑप्शन सदा बने रहते हैं। जो वस्तु संदेहग्रस्त होती है उसके दो ऑप्शन होते हैं, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। परलोक में संदेह है तो परलोक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। किस तर्क के आधार पर हम कह सकते हैं कि परलोक नहीं है? किसने देखा है कि परलोक नहीं है? जिन जिन तर्कों से परलोक के और पाप पुण्य की सत्ता न होने का तर्क दिया जाता है, वही वही तर्क परलोक की सत्ता के स्थापन में भी प्रयुक्त हो सकते हैं। कुमारिल भट्ट कहते हैं कि किसने देखा है कि परलोक नहीं है, पाप पुण्य का फल नहीं होता है, ये किसने देखा है, क्या प्रमाण? तो ऐसी स्थिति में परलोक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि संदेह से युक्त वस्तुओं में दोनों ऑप्शन बने रहते हैं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। फिर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो कुमारिल भट्ट कहते हैं कि इस परलोक में अगर संदेह है फिर भी धर्म करो। क्यों? बोले धर्म का आचरण अगर तुमने किया है तो मरने के बाद अगर परलोक सत्य है तब तो तुम लाभ में रहोगे, और अगर मरने के बाद परलोक असत्य है तो कोई हानि नहीं है, जो गति सबकी वो गति आपकी भी। लेकिन कहीं परलोक सत्य निकला तब तो जिसने धर्म का आचरण नहीं किया उसकी तो बहुत बड़ी दुर्गति होगी। और यहां पर क्या होगा? बोले यहां पर भी संसार में लोग तुमको नास्तिक कहेंगे, पापी कहेंगे। लोग कहेंगे बड़ा नास्तिक है, बड़ा पापी। और धर्म का आचरण अगर जीवन में किया आपने, धर्म के पथ पर चलते रहे, तो अगर परलोक सत्य निकला तो वहां पर आप सुखी होंगे, और अगर परलोक सत्य नहीं है तो कम से कम संसार में लोग आपको अच्छा कहेंगे, धार्मिक कहेंगे और श्रेष्ठ कहेंगे। आस्तिक को दोनों तरफ से लाभ है। जो आस्तिक होकर धर्म के पथ पर चलता है उसे लोक में भी सम्मान मिलता है, और परलोक में जो उसे फल मिलेगा वो तो मिलता ही मिलता है। कुमारिल भट्ट कहते हैं संदिग्धे परलोकेपि कर्तव्य पुण्य संचय नास्ति चेन नास्तिको हानि। अगर परलोक नहीं है तो आपको कोई हानि नहीं होगी, और अस्ति चेन, अगर परलोक सत्य है
तो नास्तिको हतः, जो नास्तिक है, जिसने परलोक की सत्ता को न मान करके धर्म कर्म त्याग दिया, वह व्यक्ति तो वहां जाने के बाद मारा जाएगा, वो नहीं बचेगा। इस स्थिति में बुद्धिमान व्यक्ति को धर्म के पथ पर ही चलना चाहिए। धर्म ही मानव के जीवन का सार है। धर्म सारमिदं जगत। इस जगत में अगर कुछ सार है तो धर्म है।